आज विद्यालय में साइंस पढ़ाते वक्त बच्चों ने मुझसे सवाल किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे दिखते हैं। मैंने सोचा क्यों ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रैक्टिकल करके बच्चों को दिखाया जाए। इस टॉपिक को मैंने बच्चों को दिखाने के लिए कॉलेज के सिंक से कुछ पानी मंगाया और उसे ड्रॉपर की मदद से स्लाइड पर ड्रॉप किया, फिर उसे सेक्शन कवर से ढक दिया। इतना हो जाने के बाद में माइक्रोस्कोप को ठीक से सेट किया ताकि हमें क्लियर व्यू मिल सके। फिर कुछ बच्चों को बुलाया और माइक्रोस्कोप में देखने को उनको मौका दिया। इस मौके को पा करके बच्चों ने बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा कि माइक्रोस्कोप से देखने पर ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरह से दिखाई दिए। ठीक इसी तरह से कुछ और प्रोसेस सेट करने के बाद में उस पर सैफरनिन किया ब्लू कलर से। सैफरनिन हो जाने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरह से दिखाई दिए जैसे आप लोगों ने पहले देखा। गंदे पानी को माइक्रोस्कोप से देखने पर कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि जिसे आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। गंदे पानी को वैसे तो देखेंगे तो सिर्फ मिट्टी का कलर दिखाई देगा, लेकिन जब उसे माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो उसमें इतने सारे बैक्टीरिया दिखाई दिए जिसकी कोई लिमिट ही नहीं था। इतने सारे बैक्टीरिया उसमें दिखाई दिए। सारे बच्चे देख करके शॉक्ड हो गए कि इस तरह से बैक्टीरिया हम लोगों ने कभी देखा नहीं, ना ही हम लोगों ने कभी कल्पना किया है कि इस तरह के बैक्टीरिया गंदे पानी में होते हैं। लेकिन अगर चलिए हम स्वच्छ पानी को भी माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ हानिकारक बैक्टीरिया दिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कुछ दूरी से हम उसको लेकर आते हैं या रख देते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया आ जाते हैं। इस प्रकार से प्रोसेस को अपनाते हुए अगर हम आप माइक्रोस्कोप से देखें तो बहुत सारे बैक्टीरिया दिखाई देंगे। ताकि देखिए, बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक तो लाभदायक होते हैं, एक हानिकारक होते हैं। अब कौन से बैक्टीरिया हैं इसके बारे में भी सर्च करना पड़ेगा, और सर्च करके जब हम आप देखेंगे तो उससे पता चलेगा कौन सा बैक्टीरिया लाभदायक या हानिकारक होता है। विद्यालय में टीएलएम तथा प्रैक्टिकल करा के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विद्यालय से जुड़े आप सभी लोग, और आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं।